प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार चतुर्वेदी एक बार पुनः महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम, जिसका कि प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं, को क्रमशः आगे बढ़ाने के लिए वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का वनेचर दुर्योधन की शासन नीति की गुप्त बातों को जान करके पुनः युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित होता है और अपने वार्तालाप प्रारंभ करता है। अपनी बात जो कुछ वो वहाँ देख के आया है, हस्तिनापुर में समझ के आया है, जानकारी जुटा करके आया है, वह महाराज युधिष्ठिर के समक्ष उसी प्रकार वह बातों को रखता है। तो उसी क्रम में वह वनेचर युधिष्ठिर को कह रहा है, क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। वह वनेचर आता है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे नृप, क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चारुचक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयः अतः असाधु वा साधु क्षन्तुम् अर्हसि हितं च मनोहारि वचः दुर्लभम। वो कह रहा है, नृप, हे राजा युधिष्ठिर, हे राजन नृप, नृन पातीति नृप है, जो लोगों का पालन करता है वह नृप कहलाता है। व्युत्पत्ति नृ से पा धातु से क प्रत्यय करके नृप शब्द बना है। इसका संबोधन का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, हे नृप, हे राजा। संबोधन कर रहा है राजा युधिष्ठिर को कि हे राजा, क्रियासु युक्तै, क्रियाओं में नियुक्त किए गए, अपने कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी, सेवकों के द्वारा, यहाँ पर गुप्तचरों के द्वारा, बोले चारु चक्षुष है, चार चक्षुष है, चरंती इति चराहा, जो घूमते थे वे चर, और चरा एव चाहरा, चारा एव चक्षु, जो घूमने वाले जो है वही है चक्षु। ये शाम थे, उनके, वे कहलाते हैं चार चक्षुष है। बहुब्रीहि समास हो गई। बोले जिनके जो है घूमने वाले गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, वो के हैं चार चक्षुष है। प्रभव राजा लोग, स्वामी लोग। कहता हे राजा, क्रियाओं में नियुक्त किए गए, विभिन्न विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी, बोले सेवकों के द्वारा, चारु चक्षुष प्रभव है। बोले प्रभव मतलब स्वामी, राजा। कैसे राजा? जिनकी आंखें क्या है, जिनके गुप्तचर ही है, ऐसे राजा लोग न वंचनीय, ठगे नहीं जाने चाहिए। उनको ठगा नहीं जाना चाहिए। किनके द्वारा? जो कार्यों में नियुक्त किए गए सेवक हैं, उनका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि जो गुप्तचर रूपी आंखों वाले राजा हैं, उनको सेवकों द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। अर्थात राजा की आंखें गुप्तचर ही होती है, वो गुप्तचरों के माध्यम से ही पूरे राज्य पे जो है नजरें गड़ाए रहता है। और ऐसा जो राजा है, उनके जो सेवक है, जिनको कार्य में नियुक्त किया गया है, उनको राजाओं को नहीं ठगा जाना चाहिए। अर्थात जो यथा स्थिति है वही राजाओं को बतानी चाहिए। अतः इसलिए असाधु व साधु, मैं जो बात कह रहा हूँ तो असाधु अप्रिय हो व अथवा साधु प्रिय हो, क्षंतुम अर्हसि, आप क्षमा करने के लिए योग्य हो, आप क्षमा करने के लिए योग्य हो, क्योंकि हितम च, हितकारी भी हो, और मनोहारी, मन को प्रसन्न करने वाला भी हो, ऐसा वचः है, ऐसी वाणी, दुर्लभम, बड़ी कठिनता से मिलने वाली होती है। दुर उसका पूरा लभ धातु से खल प्रत्यय करके दुर्लभ बनता है। अर्थात यहाँ पर जो वनेचर है वो महाराज युधिष्ठिर के समक्ष आता है, अपनी बात कहता है कि महाराज, मैं जो बात बोल रहा हूँ वह आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको प्रिय लगे या अप्रिय लगे, आपको मुझे माफ़ करना चाहिए, आपको मुझे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि
आपका हितकारी भी हो और आपके मन को भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी बड़ी दुर्लभ है। पहले वो युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजा, जो क्रियाओं में नियुक्त किए गए जो सेवक हैं, उन सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी आंखों वाले राजा लोग, स्वामी लोग, न वंचनीय, ठगे नहीं जाने चाहिए। अर्थात जो से गुप्तचर हैं, वो जो सेवक हैं, वो राजाओं को अपने राज्य की यथा स्थिति बताए, चाहे वह स्थिति राजा को प्रिय लगने वाली हो या फिर उसे अप्रिय लगने वाली हो। जो वस्तु स्थिति है उससे राजा को अवगत कराया जाना चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है गुप्तचर कि मैं जो बात समझ के आया हूँ, जान के आया हूँ, वह आपको असाधु यानी अप्रिय लगे या साधु या प्रिय लगे, क्षंतुम अर्हसि, आपको जो है मुझे क्षमा करने योग्य हो। अर्थात आप मुझे क्षमा करेंगे, आपको अच्छी लगे तो भी आप मुझे क्षमा करेंगे, जो आपको यदि वो बात गलत लगे तो भी आप मुझे जो है उस बात को सहन करके, समझ करके मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि हितम च मनोहारी वचः दुर्लभम, इस संसार के अंदर हितकारी भी हो और मन को अच्छा लगने वाला भी हो, ऐसी वाणी बड़ी दुर्लभ है। करा है महाराज, कार्यों में नियुक्त किए हुए सेवकों को चाहिए कि वे उन स्वामियों को, जो उन सेवकों के द्वारा ही अपने राष्ट्र का वृत्तांत देखते हैं, को धोखा न दे। अर्थात वस्तु स्थिति से, यथा स्थिति से अवगत कराएं, जो स्थिति है वही उन्हें बताएं। अतः मेरा कथन अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी भी हो और मन को अच्छा लगने वाला भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ होता है। ऐसा वो वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर को कहता है। छंद पुनः वही वंशस्तवृत्तम है। अलंकार की बात करें तो यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, जैसा कि हम प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं कि भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी की जो है अर्थ गौरव यानी कम शब्दों में ज्यादा अर्थ गंभीर बात कहने की जो कला है, वह संस्कृत साहित्य में सर्वप्रसिद्ध है। वहाँ उनकी ये कला सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है। अतः अर्थांतरन्यास अलंकार का जो है अत्यधिक प्रयोग यहाँ पर भारवी के द्वारा किया गया है। शब्दों की उत्पत्ति पे नजर डालें तो नृप शब्द की उत्पत्ति में देखते नृन पाति इति नृप है। चार चक्षुष है, चरा चरंती इति चराः, वो चरा एव चाराः, चाराः एव चक्षु येषाम ते चार चक्षुष है, बहुब्रीहि समास है। प्रभवः प्रपूर्वक भूधातु से दु प्रत्यय होके बना है प्रभवः। असाधु न साधु इति असाधु न तत्पुरुष समास है, साध से उन प्रत्यय करके साधु शब्द बना है। क्षंतुम क्षम धातु से तुम प्रत्यय करके बना है क्षंतुम। हितम धा धातु से कर्म में तय प्रत्यय करके, ये बड़ा ही अच्छा शब्द है। हितम धा धातु से तय प्रत्यय करके हितम शब्द बनता है। मनोहारी मनः हर्तुम शीलम अस्य इति मनोहारी उपपद समास है। मन शब्द से री धातु से णी प्रत्यय करके बना है मनोहारी। ये व्याकरण हुई, अलंकार हुआ। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वनचर युधिष्ठिर के सामने पुनः अपनी बात रखते हैं और कहते हैं किं सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्न यः संशृणुते किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सखा, यह हितान न संशृणुते स किम प्रभु नृपेषु च अमात्येषु सदा अनुकूलेषु सर्वसंपदः रतिम ही कुर्वते। अर्थात यह बोले जो अधिपम राजा, बोले जो राजा साधु न शास्ति, साधु यानी अच्छी बात को, अच्छा या हितकारी उपदेश को न शास्ति, यह जो अधिपम राजा को, जो राजा को साधु न शास्ति, साधु मतलब हितकारी या अच्छा उपदेश, शास्ति करता है नहीं करता है, उपदेश नहीं करता है, स किम सका वह बुरा मित्र है।
कर्ता जी कहते हैं, जो राजा को साधु न शास्ति अच्छा उपदेश नहीं देता है, उसे हितकारी उपदेश नहीं देता है, स किम सखा, वह बुरा मित्र होता है या बुरा मंत्री होता है। मतलब वह मंत्री जो राजा को साधु न शास्ति अच्छा उपदेश नहीं देता, अच्छा उपदेश ना हितकारी उपदेश, ये जो मतलब यथा स्थिति को देखते हुए उसे सही सलाह नहीं देता है, जो मंत्री अपने राजा को उचित सलाह नहीं देता है, सही सलाह नहीं देता है, सही मार्ग की ओर उन्मुख नहीं करता है, सह किम सका, वह एक बुरा मंत्री होता है, बुरा मित्र होता है। तो यह हितान न संसृणुते, और जो राजा हितान हितकारी उपदेशों को न संसृणते नहीं सुनता है, अर्थात वह राजा जो अपने मंत्रियों की हितकारी उपदेश को, हितकारी सलाह को न संसृणते नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वह बुरा राजा होता है, वह गलत राजा होता है, वह खराब राजा होता है। यहाँ पर मंत्री और राजा की विशेषता बताई है कि यह अधिपम साधु न शास्ति, जो राजा को अच्छा उपदेश, हितकारी उपदेश नहीं देता है, स किम सखा, वह एक बुरा मंत्री होता है, बुरा मित्र होता है। और यह हितान न संसृणुते स किम प्रभु, अर्थात जो राजा हित की बात को नहीं सुनता है, मंत्री के हित की सलाह को नहीं मानता है, उसकी नीति से युक्त सलाह को नहीं मानता है, स किम प्रभु, वह बुरा राजा होता है। क्यों? नृपेषु च अमात्येषु सदा अनुकूलेषु, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूल होने पर ही, राजा और मंत्री जब एक दूसरे के प्रति हमेशा अनुकूल रहते हैं, जब तक वो एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहते हैं, अर्थात राजा अमात्य मंत्री राजा को सही सलाह दे और राजा उनकी सही सलाह को माने, ये परस्पर एक दूसरे के संपूरक होकर जब तक अनुकूल रहते हैं, सर्व संपद है, सभी संपत्तियां रतिम करो, रतिम ही कुरते, स्नेह ही करती है, अर्थात सभी समृद्धियां उस राज्य में आती है, सभी प्रकार की समृद्धियां उस राज्य में होती है, खुशहाली प्रसन्नता उस राज्य की दिनों दिन जो है बढ़ोतरी होती है। पुनः एक बार देखते हैं, वनेचर आके जो है युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजा, जो मंत्री या जो गुप्तचर, जो उसका राजा का अनुयायी राजा को सही सलाह नहीं दे, यह अधिपम साधु न शास्ति, स किम शका, वह बुरा उसका जो है अनुयायी है, अनुजीवी है, उसका बुरा मंत्री है। और यह हितान न संसृणुते स किम प्रभु, और जो हित की बातें नहीं सुनता है, वह एक बुरा राजा होता है। क्योंकि नृपेषु च अमात्येषु, राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूलेषु, सदा एक दूसरे के अनुकूल होने पर ही, यानी राजा को यदि मंत्री कोई सलाह दे तो राजा उसे माने, और मंत्री का भी ये दायित्व है कि वो राजा को हमेशा उसके हित की ही सलाह दे। इस प्रकार दोनों के अनुकूल होने पर ही राज्य की सर्व संपद, सभी संपत्तियां रतिम ही कुरुते, स्नेह ही करती है, उस राजा से, उस राज्य से सारी संपत्तियां स्नेह करती है, अर्थात उस राज्य में सभी प्रकार की संपत्तियां वृद्धि करती है, उसी राज्य की ओर सारी उन्नतियां जो है उन्मुख होकर के वहां पर उपस्थित होती है। अनुवाद देखते हैं, जो मित्र अमात्य आदि अपने स्वामी को हित का उपदेश नहीं देता, वह बुरा मित्र होता है। इसी प्रकार जो स्वामी हित का उपदेश देने वाले से नहीं सुनता, वह स्वामी भी बुरा स्वामी माना जाता है। राजाओं के और अमात्यों के अनुकूल होने पर ही सब संपत्तियां निश्चित रूप से सदा प्रेम करती है। यह बात आकर के पुनः वनेचर राजा को बोलता है। शब्द उत्पत्ति को ओर देखे तो अधिपम, अधिपाति इति अधिपः, तम अधिपम, अधिप से पूर्वक पा धातु से क्या प्रत्यय करके बना अधिपम। किम शखा, कुत्सितः शखा इति किम शकाः, यहाँ किम क्षेप से समास हुआ है। किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु इति किम प्रभु। नृपेषु, वही नृप शब्द आ गया है। नृपाति इति नृपः, सबसे पाद धातु से क्या प्रत्यय करके बना है नृप। अनुकूलेषु, कूलम अनुगतः इति अनुकूलः, प्राय तत्पुरुष समास हो गया। पुनः यहाँ पे छंद अलंकार की बात करें तो प्रथम सर्ग में वंशस्तम छंद है, ततौ वंशस्तमुदीरितंजरौ, इसका लक्षण है, हम पहले इसको समझ चुके हैं। अलंकार पुनः एक बार अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ पर जो है 12वीं के जो है प्रथम सर्ग में
अधिकांश अर्थांतर न्यास अलंकार से युक्त ही श्लोक है। यहाँ एक सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया गया है, अतः यह अर्थांतर न्यास अलंकार है। क्योंकि जो ये सामान्य बात है कि वह जो मंत्री है अच्छा उपदेश नहीं देता है, वह बुरा मंत्री होता है। जो खुद की बातों को नहीं सुनता है वह बुरा राजा माना जाता है। इस सामान्य बात को जो है नृपेषु च मातेषु अनुकूलेषु शर्वं संपदयति कुरुति, इस बात से समर्थन किया गया था यहाँ पर, वो अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे पुनः दृष्टिपात करते हैं कि वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष आगे क्या कहते हैं। पुनः वनेचर बोलता है, निसर्ग दुर्बोधमबोध विप्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम्। वनेचर बोलते हैं, निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवः जन्तव क्व अयं तव अनुभव यत् मया विद्विषां निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म अवेदि। शब्द से देखें, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग मतलब स्वभाव से ही, दुर्बोधम बड़ी कठिनाई से समझे जा सकने वाला, मतलब कि स्वभाव से ही बड़ी कठिनता से जिस चीज को समझा जाए ऐसा, भूपति नाम चरितम राजाओं का चरित्र वह कहाँ, मतलब स्वभाव से ही जो राजाओं की नीति है उसको बड़ा समझना कठिन होता है। निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही बड़ी कठिनता से समझी जाने वाली, भूपति नाम चरितम राजाओं का चरित्र अर्थात राजनीति वह कहाँ, और अबोध विप्लवाहा अज्ञान से विमूढ़, अज्ञान से विह्वल मूर्ख, जनतवः साधारण जंतु, साधारण लोग वह कहाँ, जो है यहाँ पर वनेचर अपने बुद्धि के जो गर्व को दूर करता हुआ युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज, राजाओं की जो है स्वभाव से ही बड़ी कठिनता से समझने आने वाली ये राजनीति तो कहाँ, और अबोध विक्लवः और अज्ञान से विह्वल, विज्ञान से व्याकुल मूर्ख, जंतव है साधारण लोग वह कहाँ। अयम तो अनुभाव है, यह तो आपका ही प्रभाव है, आपका ही आशीर्वाद है। यत मया कि मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम गुप्त रहस्य वाला, निगूढ़ छुपा हुआ जो रहस्य वाला, न्यायवर्त में नीति का मार्ग, उनकी जो छुपी हुई जो राजनीति का मार्ग है, जो किसका, दुर्योधन की, अवेदी मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। यहाँ गुप्तचर कह रहा है युधिष्ठिर से, नम्रता के साथ अपने ज्ञान का घमंड न करके वह अपने संपूर्ण ज्ञान को जो है युधिष्ठिर को ही समर्पित करता हुआ बोलता है कि महाराज, जो मैंने ये दुर्योधन के जो है जाना है, पूरी जो नीति समझ के आया हूँ शत्रुओं की, यह आपका ही प्रभाव है। क्योंकि निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही बड़ी कठिनता से समझे जाने जा सकने वाला राजाओं की चरित्र या राजनीति कहाँ, और ज्ञान से विफल, ज्ञान से अज्ञान से विह्वल, अज्ञान से परेशान पीड़ित मूर्ख, जंतव साधारण जंतु या साधारण जन हम कहाँ। अयम तव अनुभव है, ये आपका ही प्रभाव है। यत मया कि मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं की निगूढ़ तत्वम गूढ़ रहस्यों वाला, गुप्त रहस्यों वाला, नए व्रत में नीति का मार्ग अवेदी जान लिया। यहाँ वनेचर कह रहा है कि जो दुर्योधन के शासन नीति को समझ के आया है, तो वो बड़ी ही नम्रता से कह रहा है कि ये शासन नीति समझना कोई मेरी विशिष्टता नहीं है, अभी तो महाराज ये आपका ही प्रभाव है कि मैं दुर्योधन की शासन नीति को समझ के यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। स्वभाव से ही समझ में न आने वाला राजा लोगों का चरित्र तो कहाँ, और अज्ञान के कारण मूर्ख बने हुए मुझ जैसे प्राणी कहाँ। यह आपकी महिमा का ही प्रभाव है कि मेरे द्वारा शत्रुओं का छुपे हुए तत्व वाला नीति मार्ग जान लिया गया। यहाँ बड़े ही नम्रता से वनेचर ने युधिष्ठिर को कहा, वह अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी नम्रता अपने स्वामी के प्रति प्रदर्शित करता हुआ कह रहा है कि हे स्वामी, जो सब कुछ मैंने जाना वह आपका ही प्रभाव है, आपकी ही कृपा है, न कि मेरी बुद्धिमती या बुद्धिमता है।
छंद यहाँ पे वंशस्थ है और इस प्रकार जो है वनेचर क्रमशः अपनी बातों को आगे रखता जा रहा है। अब वो दुर्योधन की शासन नीति के बारे में क्रमशः युधिष्ठिर के सामने पूरे ही घटना वृत्तांत को रखेगा, पूरी बातों को बताएगा कि किस प्रकार दुर्योधन की शासन नीति हस्तिनापुर में चल रही है और कौन-कौन सी गुप्त बातें वो वहाँ पर समझ करके, जान करके, संकलित करके, संग्रहित करके यहाँ उपस्थित हुआ है। वो हम क्रमशः आगे के वीडियोज़ में जानेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में यहीं तक का। सभी को धन्यवाद।